जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मैं लगभग 2 महीने से कोई भी वीडियो नहीं दे पाया, क्योंकि बीच में नवरात्रि थी, उसके बाद महादिवाली की रात्रि आ चुकी थी साथ में। तो देखिए, इस प्रकार के दिनों पर हमें भी कुछ कार्य करने पड़ते हैं, इसलिए मैं आपके लिए समय नहीं निकाल पाया। लेकिन अब सभी साधनाओं से फ्री हो चुके हैं, तो अब आपके लिए पहला वीडियो लेकर आया मैं इतने समय में, और अब आपके लिए मैं जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आपको जानकारी देने की कोशिश करता रहूँगा। तो देखिए, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि मेरे पास एक साधक आया था। उसने यही कहा मुझे कि गुरुदेव, हमारे तो बहुत दुश्मनी है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, बहुत डर लगता है मुझे, तो कोई मुझे पीछे से मार देगा या मेरे ऊपर कोई तंत्र विद्या कर देगा, ये कर देगा। तो देखिए, आज के समय में हर व्यक्ति की यही समस्या है। लगभग हर व्यक्ति के दुश्मन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका, एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, या एक ऐसे देव से मिलाने वाला हूँ जो शत्रुओं का अंत करने वाला है, और उस देव का नाम है महाकाल भैरव। देखिए, काल भैरव और महाकाल भैरव में इतना फर्क होता है कि जब आप काल भैरव की पूजा पाठ करते हैं तो काल भैरव जहाँ जहाँ पर अपनी माता जी का स्थान होता है, उनके साथ जो बैठे होते हैं उनके भाई के रूप में, वो काल भैरव जो होते हैं, शांत देवता, अच्छे देवता। लेकिन जब हम शमशान की बात करते हैं तो शमशान में महाकाल भैरव बैठे होते हैं। महाकाल भैरव कभी किसी के शरीर में प्रवेश भी नहीं करते हैं, इस बात का भी पूरा ख्याल रखें। शरीर में आने का काम काल भैरव का है, अर्थात जो महाकाल भैरव के गण है काल भैरव, वो शरीर में आ सकते हैं किसी के, लेकिन जो महाकाल भैरव किसी के शरीर में भी नहीं आते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे शरीर में महाकाल भैरव आते हैं और शमशान में बने हुए स्थान पर कार्य कर रहा है लोगों की, तो समझ जाइए कि उसके शरीर में आ तो महाकाल भैरव का कोई भूत, कोई शक्ति, कोई गण रहा है, लेकिन वो नाम उनका ले रहा है। तब देखिए, अगर आपके पास शत्रु अधिक है या आपको ऐसा डर लगता है कि कोई शत्रु आपके पीछे से आपके ऊपर मरण क्रिया कर सकता है, मूठ डाल सकता है, कोई तंत्र विद्या कर सकता है, आपका व्यवसाय बांध सकता है, आपका शरीर बांध सकता है, घर बांध सकता है, इस प्रकार के आपके मन में नकारात्मक ख्याल बार बार आते हैं, तो आपको अमावस की रात्रि को एक ये कार्य करना है कि जब भी अमावस की रात्रि पड़े, अगर हो सके तो रात्रि 12 बजे, अन्यथा 9 बजे के तकरीबन आप शमशान में जो काल भैरव है वहाँ जाएँ। आपको सबसे पहले जाकर 5 अगरबत्ती, इत्र और एक सिगरेट लगानी है। उसके पश्चात एक दारू का क्वार्टर आपको लेके जाना है। ध्यान रखिए, जरूर करें, शराब का क्वार्टर अति आवश्यक है इसमें। उसके बाद इस क्वार्टर को वहाँ चढ़ाना है और खोल कर रख देना है, और खाने के लिए भूंगड़े और नमकीन, सेव भूंगड़े, जो भी आप अपनी श्रद्धा से ले जाना चाहे ले जा सकते हैं, और अगर आप ले जा सके तो जलेबी भी लेकर जाए। ये पूजा वहाँ पर चढ़ाए, चढ़ा कर उन्हें माथा टेक कर ये कह के आए कि मैंने आपको अपनी पूजा दी है, अब मेरे शत्रुओं का अंत करना आपका कार्य है। ये कहकर आप पीछे ना देखें और आ जाएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस अमावस्या से लेकर अगले महीने की जो 1 महीने में अमावस्या आती है, तब तक आपके सारे शत्रुओं का या तो अंत हो चुका होगा या उनसे आपकी शत्रुता खत्म हो चुकी होगी। ये बहुत ही कारगर उपाय है, और इस उपाय को अधिकों बार किया जा चुका है, और ये हमेशा कार्य करता है। क्योंकि देखिए, शमशान में जब आप महाकाल भैरव की पूजा देकर कुछ कहकर आते हैं, वैसे तो जो महाकाल भैरव है उन्हें बिना बात छेड़ना नहीं चाहिए। वो इस प्रकार के देव नहीं है कि आप जाएं उनकी नित्य पूजा पाठ करें, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको जब भी जाना है, किसी विशेष कार्य हेतु जाना है, विशेष समय पर जाना है, और विशेष पूजा लेकर ही जाना है। जैसे ही आप पूजा चढ़ाकर आएंगे तो वहाँ से कोई भी शक्ति, चाहे वो उनका गण हो या किसी प्रकार की कोई भी शक्ति हो, वो अवश्य ही आपके साथ घर तक आएगी, और वो देखेगी कि आपके साथ कौन कौन से शत्रु हैं, आपके ऊपर कौन कौन हावी है, उन सब का वो अंत करेगी। और भी अगर आपकी कोई समस्या है तो उनका वो समाधान अवश्य करके जाएगी। 1 महीने का या 100 महीने का समय होता है, 100 महीने के समय में वो सारा कार्य कर देती है आपका, और वापस अपने जो जहाँ से वो आई है वहाँ चली जाती है। तो देखिए, ये जो उपाय है, ये उपाय मैं आपसे कह दूं कि महिलाओं को नहीं करना है, महिलाएं इस कार्य में ना पड़े। ये केवल पुरुषों के लिए है, और पुरुष भी कैसा, जिसके अंदर थोड़ी जान हो। ऐसा नहीं कि वहाँ जाए, पूजा चढ़ाए, कुछ दिखे और भाग के डर के मर जाए, ऐसा नहीं। फिर उसके बाद आप कहें कि मेरी जिम्मेदारी, तो गलत बात है।
देखिए होता क्या है, कभी कभी आप जब पूजा चढ़ाते हो तो कभी कभी कोई शक्ति दिख जाती है, नजर आ जाती आती है, करती कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा है, साधनाओं के मार्ग में जुड़ा है, उसे डरने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि साधनाओं के मार्ग में तो हमारा लक्ष्य शक्तियों को देखना है, तंत्रों को देखना है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत होकर जाए। वैसे भी महाकाल भैरव एक महाअवतारी देवता है, वो जब तक हैं आप उनके लिए जा रहे हैं तो कोई उनकी सेना का कोई भी जो गणभूत है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आशा करता हूँ भक्तों जानकारी समझ आई होगी आपको। और भी कोई समस्या है आप कमेंट करें, मैं आपको आपकी हर समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। जय श्री महाकाली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।